जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम भारत के एक ऐसे सपूत के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने 1947 में एक युद्ध लड़ा, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। ये युद्ध किस लिए होता है, क्यों होता है और हम लोग इसे जीतते हैं या नहीं, आज के इस वीडियो में यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो भी इंग्लिश में पढ़ेंगे इसे और इसकी हिंदी में आप लोगों को बताता चलूँगा क्योंकि आपको यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना और यहाँ पर एक स्टोरी भी सुनने को मिलेगी क्योंकि बहुत ही महान थे। कौन महान थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं और इन्हें क्या मिला है? भारत का पहला परमवीर चक्र किसे मिला है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को ही मिला है। तो इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट भी करना है मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग कहानी को शुरू से पढ़ने की कोशिश करते हैं। द सोल्जर, सोल्जर का मतलब सैनिक। द सोल्जर सैनिक हु का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो नेवर कभी नहीं स्टेप्ड बैक। स्टेप्ड बैक का मतलब होता है पीछे हटना। ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है पीछे हटना। ठीक है। द सोल्जर सैनिक हु जो नेवर कभी नहीं स्टेप्ड बैक पीछे हटा। सोल्जर जो कभी नहीं पीछे हटा, कौन है वो? मेजर सोमनाथ शर्मा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा क्या है? नाम है। अब आगे हम लोग देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। इट वाज द ईयर 1947 यानी 1947 का वर्ष था। 1947 यानी 1947 का वर्ष था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। इंडिया हैड जस्ट गेन्ड इंडिपेंडेंस। गेन्ड का मतलब प्राप्त करना। जस्ट अभी अभी। इंडिया हैड जस्ट, इंडिया ने अभी अभी गेन्ड प्राप्त की है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या हो जाएगी? स्वतंत्रता। इंडिया ने जो है अभी अभी स्वतंत्रता प्राप्त की है। एंड और इनेमीज का मतलब हो जाएगा दुश्मन। इनेमीज का मतलब हो जाएगा दुश्मन। एंड इनेमीज वर ट्राइंग, ट्राइंग का मतलब कोशिश कर रहे हैं। टू कैप्चर का मतलब होता है कब्जा करना। कैप्चर का मतलब क्या हो जाएगा? कब्जा करना। कश्मीर यानी हमारा देश अभी अभी जैसे आज़ाद हुआ। इंडिया हैड जस्ट गेन्ड इंडिपेंडेंस, इंडिया ने अभी अभी स्वतंत्रता प्राप्त की है। एंड और इनेमीज वर ट्राइंग, इनेमी जो है प्रयास कर रहे हैं टू कैप्चर कब्जा करने की। किस पर? कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 1947 की बात है। अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी दौरान, ड्यूरिंग दिस टाइम इसी दौरान, ए ब्रेव यंग सोल्जर। ब्रेव का मतलब बहादुर, यंग युवा या जवान कह सकते हैं। यंग का मतलब युवा, सोल्जर सैनिक। सोल्जर का मतलब क्या हो जाएगा? सैनिक। कॉमा मेजर सोमनाथ शर्मा ओनली, केवल 24 ईयर्स ओल्ड, 24 वर्ष के थे। ड्यूरिंग दिस टाइम इसी दौरान, ए ब्रेव यंग सोल्जर, एक ब्रेव मतलब बहादुर, एक बहादुर युवा सैनिक, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा जो ओनली केवल 24 ईयर्स ओल्ड यानी केवल 24 वर्ष के थे। जब ये युद्ध हुआ तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो सिर्फ 24 ही वर्ष के थे। आगे देखते हैं। स्टूड ऑन, देखो इसका मतलब होता है स्टैंड ऑन। ठीक है, यहाँ पर एक है सेकेंड फॉर्म है। स्टूड ऑन मतलब खड़े रहना। एक क्या है? प्रीपोजिशन है, खड़े रहना। ठीक है। बैटलफील्ड युद्ध के क्षेत्र में या रणभूमि भी कह सकते हैं। युद्ध का क्षेत्र या रणभूमि भी कह सकते हैं। विद करेज का मतलब हो जाएगा साहस। करेज का मतलब साहस। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। क्या होता है? दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। स्टूड ऑन द बैटलफील्ड युद्ध के क्षेत्र में खड़े रहना या रणभूमि में खड़े रहना। विद का मतलब साथ है। क्या है? प्रीपोजिशन। करेज एंड डिटर्मिनेशन, साहस और दृढ़ निश्चय। साहस और दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध क्षेत्र या रणभूमि में खड़े रहना है।
इस सेंटेंस की हिंदी निकलेगी। अब आगे देखते हैं हम लोग, द इनेमी फोर्सेस वर मच लार्ज। लार्ज का मच लार्ज ज़्यादा बड़ी थी, इन नंबर यानी संख्या में, इन नंबर क्या हो जाएगा संख्या में। इनेमी फोर्सेस जो यानी दुश्मन सेना थी, वर मच लार्ज यानी ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है। इन नंबर यानी संख्या में ज़्यादा बड़ी थी, जो इनेमी सेना थी वो संख्या में ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, इंडियन सोल्जर्स भारतीय सैनिक हैड फ्यूवर वेपन्स यानी कम वेपन्स का मतलब होता है बंदूक वगैरह जिसे हम लोग कहते हैं उसे क्या कहते हैं वेपन्स कहते हैं। वेपन्स मतलब हथियार, एंड फ्यूवर का मतलब हो जाएगा कम, फ्यूवर का मतलब हो जाएगा कम, वेपन्स का मतलब हो जाएगा हथियार। यानी जो इनेमी सेना थी उसके पास ज़्यादा संख्या में जो सोल्जर थे, लेकिन जो हमारे इंडियन सोल्जर थे उनके पास वेपन्स भी बहुत कम थे, यानी हथियार जो थे वो भी बहुत कम थे। बट लेकिन मेजर शर्मा डिक्लेयर्ड का मतलब घोषणा करना, ठीक है। बट लेकिन मेजर शर्मा ने घोषणा की, एज लॉन्ग एज इवन वन ऑफ माई सोल्जर्स एज अलाइव। अलाइव का मतलब जीवित, अलाइव का मतलब क्या हो जाएगा जीवित। एज लॉन्ग एज इवन वन ऑफ माई सोल्जर इज अलाइव, जब तक मेरा एक भी सोल्जर जीवित है। वो क्या कह रहे हैं, डिक्लेयर घोषणा की है, क्या कह रहे हैं, एज लॉन्ग एज इवन वन ऑफ माई सोल्जर, मेरा सैनिक इज अलाइव, जब तक मेरा एक भी, एज लॉन्ग एज जब तक मेरा एक भी सोल्जर जीवित है, कश्मीर विल नेवर फॉल इनटू इनेमीज हैंड, यानी दुश्मन के हाथों में कश्मीर कभी नहीं गिरेगा। जब तक वो कह रहे हैं जब तक मेरा एक भी सोल्जर जीवित है, कश्मीर विल नेवर फॉल इनटू इनेमीज हैंड, यानी दुश्मन के हाथों में कश्मीर नहीं गिरेगा जब तक एक भी सोल्जर जीवित है। वो यहाँ पर यानी उत्साह बढ़ा रहे हैं किसका, अपने सैनिकों का। अब आगे हम लोग देखते हैं, वन ऑफ हिज आर्म्स, उनके एक हाथ में, उनके आर्म्स का मतलब हाथ, उनके एक हाथ में या उनका एक हाथ, वाज ऑलरेडी पहले से, इंजर्ड मतलब घायल था, उनका एक हाथ जो था वो पहले से ही घायल था। इट फिर भी ही रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया, टू स्टेप बैक, पीछे हटने से उन्होंने मना कर दिया, यानी वो पीछे नहीं हटेंगे, यहाँ पर वो युद्ध करना चाहते हैं, ठीक है। एट फिर भी, एट का मतलब हो जाएगा फिर भी, इंजर्ड का मतलब हो जाता है घायल, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, ठीक है, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, रिफ्यूज का मतलब मना करना, रिफ्यूज का मतलब मना करना, स्टेप बैक पहले भी ऊपर भी बताया था, तो पीछे हटना, एक है फ्रेजल वर्ब जो कि आप लोगों को कभी नहीं भूलना, इसे याद रखना। स्टेप बैक का मतलब होता है पीछे हटना। वन ऑफ हिज आर्म्स वाज ऑलरेडी इंजर्ड, उनका एक हाथ पहले से घायल था, एट फिर भी ही रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया, टू स्टेप बैक पीछे हटने से उन्होंने मना कर दिया। अब आगे देखते हैं, बुलेट्स वर फ्लाइंग एवरीवेयर, जो बुलेट्स का मतलब जो गोली होती है, वर फ्लाइंग उड़ रही थी, यहाँ पर कह सकते हैं चल रही थी, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, जो गोली है वो प्रत्येक जगह चल रही थी दोनों तरफ से, ठीक है। बट लेकिन मेजर शर्मा केप्ट लीडिंग हिज मैन, देखो हिज मैन का लीडिंग का मतलब होता है यहाँ पर लीड मतलब नेतृत्व करना, बट लेकिन मेजर शर्मा केप्ट जारी रखा उन्होंने, लीडिंग मतलब नेतृत्व करना, हिजमेंस यानी अपने आदमियों का, जो उनके सोल्जर थे उन्हें उनका क्या करना यानी नेतृत्व करना अभी जारी रखा। नेतृत्व कौन कर रहा है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा नेतृत्व कर रहे हैं, और उन्होंने क्या कहा है, इनक्रेजिंग देम, उन्हें देम मतलब उन्हें, किन्हें, अपने सोल्जर्स को, इनक्रेजिंग मतलब उत्साहित कर रहे हैं, इनक्रेजिंग का मतलब उत्साहित करना, ठीक है, यानी जोश भरना, वो अपने लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, उनमें जोश भर रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, एंड होल्डिंग द पोजीशन, और स्थिति को बनाए रखते हैं वो, होल्डिंग द पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थिति को पकड़े रखते हैं, विद
अनसेकेबल ब्रेवरी, अनसेकेबल का मतलब होता है अदम्य, अद्भुत। ब्रेवरी का मतलब वीरता हो जाएगा, ब्रेवरी का मतलब वीरता। अनसेकेबल का मतलब हो जाएगा अदम्य या अद्भुत। अनसेकेबल ब्रेवरी, अदम्य वीरता। विद का मतलब साथ या और होल्डिंग द पोजीशन मतलब वो पोजीशन को, स्थिति को बनाए रखते हैं। अदम्य वीरता के साथ स्थिति को बनाए रखते हैं क्योंकि वो बहुत ही महान थे। अब आगे हम लोग देखते हैं द बेटल बिकेम फियर्स का मतलब, फायरस का मतलब हो जाएगा घातक। क्या हो जाएगा? घातक या भयानक। द बेटल बिकेम फेयरस मतलब भयानक, जो युद्ध है वो भयानक होता जा रहा था। मेजर शर्मा फॉट, मेजर शर्मा फॉट, मेजर शर्मा फॉट का मतलब लड़े, लड़े। टिल जब तक, हिज लास्ट ब्रेथ का मतलब हो जाएगा सांस, जब तक उनकी अंतिम सांस रही। मेजर शर्मा फॉट, मेजर शर्मा लड़े, टिल हिज लास्ट ब्रेथ का मतलब यानी अपनी अंतिम सांस तक लड़े। वो मेजर जो शर्मा है वो अपनी अंतिम सांस तक लड़े हैं। एंड और बाज मार्टर्ड का मतलब हो जाएगा शहीद, मार्टर्ड का मतलब हो जाएगा शहीद। ऑन द फील्ड यानी रणभूमि में वो क्या हो गए हैं? शहीद हो गए हैं। वो वीरता से लड़े अपनी अंतिम सांस तक और रण युद्ध क्षेत्र में वो शहीद हो गए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं बट बिकॉज ऑफ, लेकिन, बट का मतलब क्या हो जाएगा? लेकिन। बिकॉज ऑफ का मतलब हो जाएगा कारण। ऑफ करेज, करेज मतलब साहस, ऑफ हिज करेज साहस, उनके साहस के कारण, लेकिन उनके साहस के कारण। आगे देखते हैं सेंटेंस पूरा होगा। लेकिन उनके साहस के कारण द इनेमी फेल्ड, इनेमी जो हो थे वो असफल हो गए। फेल्ड का मतलब असफल। टू कैप्चर कश्मीर यानी कश्मीर पर कब्जा करने से वो असफल हो गए। उनकी किस कारण से? यानी साहस के कारण, उनके साहस के कारण जो इनेमी थे वो कश्मीर को कैप्चर करने से असफल हो गए। एंड और कश्मीर रिमेंड ए पार्ट ऑफ इंडिया यानी जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बना रहा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सोल्जर्स थे उन्होंने बहुत वीरता दिखाई, इसके लिए जो कश्मीर था वो भारत का पार्ट ही बना रहा, जिस पर कि जो मतलब अदर मतलब पाकिस्तान के लोग थे जो अटैक करने आए थे, जो उसे किसे नहीं ले पाए, तो कश्मीर को वो कब्जे में नहीं ले पाए। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये लास्ट लाइन छूट गई, हम लोग फिर से पढ़ते हैं। वट लेकिन, बिकॉज ऑफ कारण, हिज करेज यानी साहस, अपने साहस के कारण। वट बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब कारण, हिज करेज अपने साहस, लेकिन अपने साहस के कारण, लेकिन अपने साहस के कारण द इनेमी फेल्ड, इनेमी जो थे वो असफल हो गए, यानी जो दुश्मन थे वो असफल हो गए। टू कैप्चर कश्मीर यानी कश्मीर को पर कब्जा करने से वो असफल हो गए। एंड और कश्मीर रिमेंड ए पार्ट ऑफ इंडिया और कश्मीर भारत का ही हिस्सा बना रहा। एंड और कश्मीर रिमेंड ए पार्ट ऑफ इंडिया यानी इंडिया का हिस्सा ही बना रहा। फॉर हिज अनमेच्ड ब्रेवरी, फॉर हिज अनमेच्ड ब्रेवरी यानी उनकी अतुलनीय ब्रेवरी के लिए, यानी उनकी अतुलनीय, अतुलनीय का मतलब अद्भुत, ब्रेवरी मतलब वीरता के लिए। ही वाज अवार्डेड उन्हें सम्मान मिला, ठीक है, या इनाम मिला। ही वाज अवार्डेड उन्हें सम्मान मिला। इंडियाज फर्स्ट भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट भारत का पहला परमवीर चक्र। तो भारत का पहला परमवीर चक्र पाने वाले कौन है? तो मेजर मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा हैं। ही वाज अवार्डेड उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें इनाम मिला। इंडियाज फर्स्ट भारत के पहले परमवीर चक्र से, उन्हें भारत के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब आगे देखते हैं, ए ट्रू हीरो एक सच्चा नायक, ए ट्रू हीरो एक सच्चा नायक। इज समवन वही होता है, हु जो रिस्क
एवरीवेयर, प्रत्येक जगह दांव लगाता है या प्रत्येक जगह रिस्क लेता है, इवन लाइफ, चाहे जीवन हो, वो प्रत्येक जगह रिस्क लेगा यानी दांव खेलेगा, चाहे क्या हो, लाइफ हो, चाहे उसकी ज़िंदगी ही क्यों ना हो। फॉर द सेफ्टी, सेफ्टी मतलब सुरक्षा के लिए, ऑफ ओनर सम्मान, ऑफ अदर्स दूसरों के सम्मान और सेफ्टी के लिए वो हमेशा रिस्क लेगा, चाहे उसका जीवन ही संकट में क्यों ना हो। ए ट्रू हीरो इज वही, यानी वही होता है। ए ट्रू हीरो, एक सच्चा नायक वही होता है जो रिस्क लेता है, इवन चाहे उसकी ज़िंदगी ही क्यों ना हो, फॉर सेफ्टी एंड ऑनर ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की सुरक्षा और सम्मान के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है, दांव खेलता है। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी। आप लोगों को कमेंट जरूर करना है मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए, क्योंकि बहुत ही वीर पुरुष थे भारत के, जिन्होंने 1947 में एक बहुत ही भयानक युद्ध लड़ा था और वो अपनी वीरता के लिए आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। तो आप लोगों को कमेंट जरूर करना है स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।